रोजाना अनुपमा एपिसोड सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि राही परी को कह रही होती है कि मम्मी का साया भी मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं मम्मी से और ऊपर जाना चाहती हूँ। मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। राही कहती है कि हमें इस कंपटीशन में कोई परेशानी तो नहीं आएगी। राही कहती है अगर परेशानी आ भी गई तो कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं है। अब तो हमें इस कंपटीशन को जीतना है किसी भी तरह। आगे हम देखते हैं कि पंडित जी सभी महिलाओं को डांस सिखा रहे होते हैं। राही और अनुपमा दोनों की तरफ ही डांस की तैयारियां फुल हो रही होती हैं। हर रोज का दिखाया जाता है, हर रोज वो डांस करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। एक दिन पंडित जी डांस कर रहे होते हैं, सभी महिलाओं को खुद डांस कर कर दिखा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पंडित जी का अचानक पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। उन्हें चोट लग जाती है। सभी महिलाएं मायूस हो जाती हैं और कहती हैं कि लगता है कि इस बार हम डांस नहीं कर पाएंगे। सरिता ताई कहती है कि चलो इस साल नहीं कर पाए तो अगले साल कर लेंगे। गीता कहती है कि अगर मेरी सास नहीं मानी तो। जसप्रीत कहती है कि एक साल में पता नहीं कितना कुछ बदल जाता है। तुम एक साल की बात कर रहे हो, पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है और क्या होगा। लेकिन पंडित जी महिलाओं को मायूस देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और अनुपमा को कहते हैं कि तुम्हें इन्हें मायूस देखकर अच्छा लगता है क्या। और पंडित जी उसे समझाते हैं कि जो कला तुम अंदर दबाए रखे हो उसको बाहर निकालो। हम जानते हैं कि तुम डांस कर सकती हो। जिस दिन हमारे पास पहले दिन तुम डरी सहमी आई थी ना, तब ही हम जान गए थे कि तुम एक अच्छा डांस कर सकती हो। अभी महिलाएं आपस में बातें करने लग जाती हैं और पंडित जी कहते हैं कि तुम इन महिलाओं को ऐसे मायूस नहीं कर सकती हो अनुपमा। अनुपमा रोने लग जाती है तो तभी भारती भी सभी महिलाओं को बताती है कि अनुपमा एक बहुत ही अच्छा डांस करती है। वो इंटरनेट पर जो उसकी वीडियो है वो सभी महिलाओं को दिखाती है और सब देखकर हैरान रह जाती हैं। पंडित जी अनुपमा को घुंघरू थमाते हैं। अनुपमा को फिर से पुरानी यादें आने लग जाती हैं और वो पुरानी यादों में खो जाती है और वो बहुत ही रोने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि राही को प्रेम कहता है कि तुम क्लासिकल डांस क्यों नहीं करती, तुम्हें मम्मी ने क्लासिकल डांस सिखाया है। राही सुनकर बेहद परेशान हो जाती है। प्रेम कहता है कि पता नहीं तुमने कब से घुंघरू नहीं बांधे, लेकिन तुम उनकी खनक को अभी भी मिस करती हो। प्रेम घुंघरू उठाता है और राही के हाथों में थमा देता है। इस तरफ राही के हाथों में घुंघरू होते हैं और उस तरफ अनुपमा के हाथों में घुंघरू होते हैं। वहाँ पर जसप्रीत कहती है कि जे लो कर लो बात, हमारी अनु इतनी बड़ी डांसर है और हमको पता भी नहीं है। वहीं पर भारती कहती है कि मंदिर की दीवार तक आप ही लेकर आए हो और आपको ही अंदर लेकर जाना है। सरिता ताई भी अनुपमा से कहती है कि हमारे सपनों पर अनुपमा तुम पानी मत फेरो, हमारी चौल में तो पहले ही बहुत कम पानी आता है। सभी महिलाएं कहती हैं कि तुमने ही हमारे मन में सपना जगाया था, अब तुम्हें ही इसको पूरा भी करना है। भारती कहती है कि ये सब तू हमारे लिए नहीं अपने लिए कर, कब से तू इस डांस से दूर है। सरिता ताई अनुपमा को खींच कर लाती है। सभी महिलाएं इतना जोर डालती हैं अनुपमा पर, वो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। वो अपने अनुज को याद करती है कि जब उन्होंने मुझे घुंघरू दिए थे तो मैं कितनी खुश थी। वहीं पर प्रेम भी राही को डांस करने के लिए कहता है। राही कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं मम्मी के बिना डांस नहीं कर सकती। राही कहती है कि डांस किसी की जायदाद नहीं है जो मैं कर नहीं सकती। राही और अनुपमा कान्हा जी को प्रार्थना करती हैं। आगे हम देखते हैं तोशु एक बंदे से बात कर रहा होता है। बंदा बाहर सामान निकाल रहा होता है। तोशु पूछता है कि ये सामान क्यों बाहर निकाल रहे हो भाई, इतना सामान तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बंदा कहता है कि ये पुराना सामान है, मैंने इसको बेचना है। तोशु कहता है कि ये कितने का बिकेगा, इतना पुराना सामान है। तोशु कहता है कि बिक जाएगा 20-25 हजार का। वो बंदा कहता है 20-25 हजार का नहीं, कम से कम ये 2-2.5 लाख का बेचूंगा। पुराने सामान की बहुत वैल्यू होती है, आजकल पुराना सामान बहुत खरीदते हैं लोग। तोशु वहाँ से आकर घर पर जाता है और बा को पूछता है झूले की कितनी कीमत होगी बा, कितना पुराना होगा। बा तोशु से पूछती है कि तू क्यों इतना पूछ रहा है मुझसे। तोशु कहता है कि ये पुराना सामान बहुत ही बढ़िया होता है। बा कहती है कि लगता है तू पागल हो चुका है। बा वहाँ से चले जाती है। तो फिर क्या, तोशु बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है और कहता है कि ये सामान बेचकर मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा और राही डांस करने लग जाती हैं। माँ बेटी का डांस देखकर
ऐसा लगता था कि जैसे एक साथ डांस कर रहे हों। अनुपमा का डांस देखकर सभी महिलाएं बहुत खुश होती हैं। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुपमा की टीम पूरी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगी। वहां पर अनुपमा को कहेंगे कि ये आंटी अब डांस करेगी। कल देखेंगे फुल एपिसोड की स्टोरी। तो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। अलविदा।